देवताओं को अमृत दिया और उसी अमृतपान के समय में स्वरभानु नाम का एक जो दैत्य था वो भी देवताओं की पंक्ति में बैठा। उसने थोड़ा अमृत का पान किया। सूर्य और चंद्रमा ने मोहिनी भगवान को इशारा किया, कहा भगवान ये देवता नहीं है, ये असुर है। तो भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु दैत्य का शिरच्छेदन किया। अमृत पान कर चुका था, इसलिए सिर भाग तो हो गया राहु और धड़ वाला जो भाग था वो हो गया केतु। और बाद में क्योंकि अजर अमर हो जाने के कारण भगवान शिव की कृपा से ही इनको ग्रहों के रूप में स्थापित किया गया। ग्रह वेदी में इनको स्थापित कर दिया। एक राहु ग्रह बना दिया, एक केतु ग्रह बना दिया। एक समय की बात है कि देवगण इस दैत्य को मारने के लिए निकले। ये देवताओं के भय के कारण भगवान शिव की शरण में चला गया। शंभुस्तत्तन्माज्ञायो तच्छिराच्युतेन हो पुरा छिन्ना निवै केतु संज्ञानी निदधे गरो। तो उस समय भगवान शिव की आराधना दैत्य लोग कर रहे थे। ये राहु भी वहां आ गया। इसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु देवताओं से मेरी रक्षा करो। भगवान प्रसन्न हो गए और उसका जो मुंड भाग था भगवान ने अपने गले में उसको धारण कर लिया। एक ही बचने का उपाय है, ये मुंड मेरे में धारण कर गले में। और भगवान ने यक्ष का रूप धारण कर लिया। देवता आए और गर्व से कहने लगे अरे वो राहु नाम का दैत्य कहाँ है। तो यक्ष बने हुए यक्षेश्वर भगवान कहते हैं किमर्थं संस्थिता यूयम् अत्र सर्वे सुरामिथः किमुकाष्ठखिलं द्रुतो कारणं नेनु पृष्ठते। इसलिए आए हो। तो उन्होंने कहा कि देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ है और इस दैत्य के साथ हम लड़ने के लिए आए हैं। तो भगवान का उस समय युद्ध हुआ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, उन्होंने सोचा कि शायद थोड़ा सा यक्ष है। अरे यक्ष ये बताओ कहाँ हो वो दैत्य। भगवान यक्षेश्वर ने कहा तुम उसको मारना चाहते हो। कहा इस समय देवासुर संग्राम चला हुआ है, समस्त दैत्यों को देवताओं ने पराजित कर लिया। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ गया, यक्षेश्वर कहते कि मेरे होते हुए आप उसको नहीं मार सकते हो, मैं मार के आपको नहीं दूंगा। तो यक्षेश्वर के साथ देवताओं का युद्ध हुआ। युद्ध के लिए भगवान को ललकारा। इनको पता नहीं देवताओं की यक्ष रूपी भगवान शिव हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई मैं तुमसे युद्ध तब करूंगा। एक तिनका भगवान ने फेंका। कहा तुम अगर इतने बलशाली देवता हो, तुमने अगर अमृतपान किया है तो इस तिनके को तोड़ करके दिखा दो, तब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। एक छोटा सा तिनका भगवान ने फेंका। तो उस समय कहते तत्रासम विफलान्यासु तानि अस्त्राणि दिवूकशाम शिव प्रभाव वस्तेषाम मूढ़ गर्वापहारिणः। जो गर्व से चूर चूर देवता हुए थे वो हंसने लगे। अरे हम इतने इतने बड़े देवता जिसके पास वज्र है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं, देवासुर संग्राम में बड़े बड़े दानवों को हमने पराजित किया है, ये तिनका कौन सी बड़ी बात है। वो तिनके को जो ही देवता क्रमशः गए, वायु वरुण कुबेर स्पर्श करना चाहते थे, लेकिन तोड़ना तो दूर की बात है, उस तिनके को उठा भी नहीं सके। हर देवता उस तिनके के पास गए। जिस प्रकार से राजा जनक जी के द्वारा
रखा गया उस स्वयंवर में धनुष को बड़े बड़े राजा लोग हिला तक नहीं सके, तो भगवान शिव के द्वारा रखा हुआ उसको वो हिला नहीं सके। सबका बल वहीं पर चूर्ण हो गया, ऐसा लगा कि हमारे पास बल ही नहीं है। अथासी तु नभोवाणी देव विस्मय हारिणी, यक्षोयम शंकरो देवा सर्वगर्वापहारको। अरे मंद बुद्धि देवताओं, जिसको तुम साधारण यक्ष समझ रहे हो, ये कोई सामान्य यक्ष नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव शंकर हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की।